ब्रह्मा विष्णु ने चरणों में गिर करके भगवान शिव के चरणों का आश्रित लेकर भगवान शिव की प्रार्थना करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, आपने मेरे अभिमान को दूर किया। मैंने शिवलिंग के दर्शन किए पर मन में शंका होने पर शिवलिंग का अपमान किया। आपने विष्णु भगवान की तपस्या करने के कारण जो जल प्रकट हुआ, आपने उस जल को नारायण का रूप दिया। आपने जल को सर्वोपरि बताया। अपने शिवलिंग पर केवल जल के द्वारा पूजा करने पर ही संपूर्ण पूजन स्वीकार करने का आपने वचन दिया। प्रभु, ब्रह्मा बोले, मैंने गलती तो की है प्रभु, पर मैं उस गलती का आपने मुझे दंड दे दिया है। मेरा 5वां सर काट करके आपने मुझे ज्ञान दे दिया है। मैं भी अपनी शक्ति से आपके शिवलिंग की पूजा के लिए कोई वस्तु प्रकट करना चाहता हूं। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, भगवान शिव के आदेश का पालन करते हुए ब्रह्मा ने भगवान शिव का ध्यान किया और ध्यान करते ही उसी जल में 2 वृक्ष प्रकट हो गए। कितने वृक्ष प्रकट हो गए? वृक्ष मानी पेड़। एक सफेद रंग का था, एक लाल रंग का था। ब्रह्मा ने प्रार्थना की, प्रभु, ये 2 वृक्ष मैंने एक विष्णु भगवान को समर्पित करने के लिए प्रकट किया है और एक वृक्ष आपको देने के लिए पूजा में स्वीकार कीजिए। भगवान शिव ने कहा, ब्रह्मा, मेरी शक्ति का रंग लाल है और लाल रंग ही शक्ति स्वरूप है। तेरे इन वृक्षों में लाल रंग का वृक्ष मैं स्वीकार करता हूं। यद्यपि दोनों वृक्ष अलग अलग हैं, रंग भी अलग है, आयु भी अलग है। ये सफेद रंग का वृक्ष भगवान विष्णु को समर्पण करो और लाल रंग का वृक्ष मैं स्वीकार करता हूं। इन वृक्षों का एक जैसा भाव सदा रहेगा। अलग अलग वृक्ष होते हुए, अलग अलग रंग होते हुए भी इनका दोनों का नाम एक ही होगा और इन वृक्षों का नाम होगा चंदन। क्या होगा? वरदान दे दिया, चंदनस्य महत् पुण्यम। ये चंदन परम पवित्र होगा। मेरे शिवलिंग पर 1 लोटा जल चढ़ाने पर, है ब्रह्मा, तेरे द्वारा प्रकट किए लाल चंदन का तिलक लगाया जाएगा। पर यह वरदान है, जल चढ़ाने के बाद मैं उसी लाल चंदन को स्वीकार करूंगा जो नारायण के जल से मिला हुआ होगा। बिना जल के मैं किसी चंदन को स्वीकार नहीं करूंगा। एक बात का ध्यान रखना, शिवलिंग की पूजा करो या सालिग्राम की, देवता की पूजा करो या देवी की, कभी भी मंदिर में जाकर के शिवलिंग को चंदन घिस करके जल में लगाना हो
तो एक बात महत्वपूर्ण है, कई बार शिव जी के मंदिर में एक पत्थर होता है, धर्म भाषा में उस पत्थर को जिस पे चंदन घिसा जाता है उसको क्या बोलते हैं? हर्षा। धर्म ग्रंथ कहते हैं, संत कहते हैं, जिस पत्थर पर चंदन घिसो, कभी भी जिंदगी में उस पत्थर से सीधा चंदन लेकर ना किसी देवी देवता को लगाना, ना किसी संत महापुरुष को लगाना, ना अपने माथे पे लगाना, ना अपने परिवार के किसी सदस्य को लगाना। भगवान शिव ने वरदान दिया, सीधा इस पत्थर पर घिसा हुआ चंदन किसी देवी देवता को स्वीकार नहीं हो। इसलिए चंदन को घिसकर या तो उल्टे हाथ की हथेली में ले ली, हाथ में न ले सके तो किसी कागज में ले ले, किसी पत्ते में ले ले, लेकिन सीधा सीधा पत्थर से चंदन अंगुलियों से लेके कहीं को भी किसी भी प्रकार से प्रयोग नहीं करना है। ध्यान देना, हर चीज का एक विधान है, विधान के साथ में ही जीवन का समाधान है। विधान उसी को आएगा जिसको ज्ञान होगा, ज्ञान उसी को आएगा जिसको ध्यान होगा, ध्यान उसी को आएगा जिसे धर्म ग्रंथों का, संतों का सम्मान हो।